चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां विराट रूप श्लोक संख्या 39। वायु यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपीतामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं और परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। पितामह ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट? ऐसी हो ना। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि अर्जुन कुछ सिमिलर शब्दों को बोलते जा रहे हैं। एंड व्हाट शुड वी से नाउ। बट जब हम भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं भगवान? ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। नेसेसरी बुद्धि भगवान से आती है वास्तव में। हम जब भी भगवान के विषय में कुछ करने चलते हैं तो कुछ ग्लोरियस हो जाता है। नॉट बिकॉज वी आर ग्लोरियस बट बिकॉज कृष्णा इज़ ग्लोरियस। और वो बुद्धि देते हैं प्रसन्न होकर और हम उनको ग्लोरीफाई कर पाते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज को उन्होंने बुद्धि दी और वो छोटा सा बालक भगवान की स्तुति कर पाया। और वैसे ही अर्जुन जो बहुत ही कंफ्यूज थे अब इतना कुछ भगवान के बारे में बोल पा रहे हैं लगभग हर श्लोक में। तो आप कहते हैं आप वायु हैं। शायद पीछे जब तत्वों की बात हुई तो उसमें कुछ कुछ तत्व रह गए, क्योंकि पंच तत्व तो नहीं बोले हैं। उसके बाद बीच में अग्नि जल भी आया, फिर चंद्रमा आ गया, तो कुछ मिक्सिंग हो रही है। हाँ, कोई लॉजिकल ग्रुपिंग तो नहीं लग रही है। सो काइंड ऑफ अर्जुन भाव से भर गया है। ओवरवेल्म्ड कहते हैं इसको। भाव से ओत प्रोत होना। हाँ, क्या होना? ओत प्रोत होना। वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि अधिकतर बच्चे इंग्लिश में नहीं हिंदी में कमज़ोर हैं। तो भाव में ओत प्रोत है। और ओत प्रोत होकर क्या कर रहा है वो? जब भाव में ओत प्रोत है तो लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल नहीं चलता दिमाग। तो इससे भी समझ में आता है कि भक्ति लॉजिकल लोगों के लिए है ही नहीं। लेकिन भक्त बहुत लॉजिकल होते हैं। हाँ, ध्यान रखिए। मैं आज किसी को बता रहा था, डिवोटीज आर नॉट डोंकीज। दे डोंट डू यूजलेस वर्क, दे डू स्मार्ट वर्क, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सो इट इज़ सेड कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। तो डिवोटी स्मार्ट वर्क करते हैं बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग।
दे नो कहाँ पर श्रम लगाना है, कहाँ पर छोड़ देना है, नहीं लगाना है, इस प्रकार। तो इसलिए डिवोटीज़, अगर लॉजिक की बात करोगे तो डिवोटीज से लॉजिकल कोई नहीं हो सकता दुनिया में। क्यों? क्योंकि भगवान ही बुद्धि देते हैं ना उन्हें, तो कौन उससे बहस करे, कौन क्या कर लेगा उनका, अगर भगवान ही उसको बुद्धि दे तो इस प्रकार। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो भगवान के भक्त लॉजिक नहीं लगाते हैं। हाँ, इसलिए भक्तों के जो संबंध हैं आपसी, उसमें भक्त क्या करते हैं, लॉजिक नहीं लगाते हैं। तुम मेरे घर में कितनी बार आए बताओ? 5 बार। मैं तुम्हारे घर में कितनी बार गया? 10 बार। अब की बार कौन आएगा? अब मैं नहीं आऊँगा, ध्यान रखना, अब आपको आना पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट, लॉजिकल। हाँ, मेरे 3 बर्थडे बीत गए, मैं देख रहा था कम से कम एक में तो देगा, ददाती प्रति गणाती। हाँ, अब नहीं, बहुत हो गया। तो रिलेशन में, भक्तों के रिलेशन में लॉजिक नहीं आना चाहिए बीच में, वो प्रेम पर आधारित है, लॉजिक नहीं है उसमें। अगर हमें किसी से प्रेम है और सामने वाला प्रेम को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, देन व्हाट वी शुड डू? अगर सामने वाला नहीं कर रहा है तो उसको प्रेम नहीं होगा, उसको प्रेम नहीं है अगर, तो हम क्या करें? प्रॉब्लम किसकी है? ये तो उसकी प्रॉब्लम हुई ना। नहीं, लेकिन वो मुझे प्रेम नहीं कर रहा है ना, तो प्रॉब्लम मेरी नहीं हो गई। मेरा आनंद कब नहीं हो गया? अगर कोई मुझे प्रेम करेगा तो मुझे आनंद नहीं मिलेगा। अगर हम प्रेम करेंगे तो आनंद मिल जाएगा। प्रेम करने से आनंद मिल जाएगा। जब आप किसी को प्रेम करना चाहोगे तो आपके हाथ में, सामने वाले के हाथ में? हमारे हाथ में। और आप चाहोगे कि आपको कोई प्रेम करे, ये किसके हाथ में है? ओह, ये तो सामने वाले के हाथ में। तो फिर व्हाट इज़ बेटर कि जो मेरे हाथ में है उसके लिए प्लानिंग करी जाए, चिंतन करा जाए। तो इसलिए अगर मेरे हाथ में जो नहीं है, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे दुख होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इसलिए जो हमारे हाथ में वो कर लिया जाए। इसलिए हम प्रेम दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए नो लॉजिक। लॉजिकली अगर आप डिस्कस करोगे तो लगेगा ये तो इलॉजिकल है, ये क्या बात हुई? हम करते रहे, दूसरा ना करे। कोई बात है? बताओ, बात है कोई? है? ओके। तो अर्जुन का भी सेंटेंसेस थोड़े से भावात्मक हैं। और देखिए क्या करें, आप वायु हैं, आप परम नियंता हैं। मतलब क्या समझें इसको? आप बोलो, आप वायु हैं, आप जल हैं, आप अग्नि हैं, आप आकाश हैं, आप मन, बुद्धि, अहंकार, सबके कंट्रोलर है, नियंता है। तो समझ में आता है। हाँ, एकदम से आप वायु हैं। हाँ, तो आप वायु के, अब ऐसे कर लेते हैं कि वायु कितनी प्रचंड बहती है ना? देखा आपने वायु? बिल्डिंग है, उखाड़ के ले जाती है, बिल्डिंग है 1 सेकंड में। आपने देखा है कभी? बवंडर। आपको मालूम नहीं है, हमने देखा भी हुआ है, आपने टीवी में देख लोगे कहीं पर कहीं। तो ये जो कारें हैं, ये खिलौने की तरह उड़ के छत पे टंग जाती हैं घरों के, ऐसा देखा है, ऐसा हो जाता है, भयंकर। लेकिन भगवान के लिए क्या है? भगवान वायु को भी कंट्रोल। एक बार वायु और सन के बीच में ऐसे ही बहसबाजी हुई, कौन ज़्यादा कंट्रोलर है। तो उन्हें चलो ठीक है जी, उन्होंने कहा ये आदमी जा रहा है, इसका कंबल को उड़ा देना है। तो वायु ने कहा ये लो, अभी उड़ाता हूँ कंबल। तो वायु तो आप जानते हैं आदमी को उड़ा दे, कंबल क्या। तो खूब दम लगाया, वो शूं शां, वो लेट गया, कहीं पर घुस गया उसके पेड़ के नीचे, बिल्डिंग के अंदर, इस प्रकार। और फिर सन ने कहा 1 मिनट रुको, इतना दम लगाने की जरूरत नहीं है। सन ने थोड़ी सी अपनी गर्मी बढ़ाई, उसने उठा के उसको फेंक दिया कंबल को, और दिखाया बल। तो संसार में बलवान तो हम हैं, लेकिन सबसे बलवान नहीं होते हम, है ना? तो क्लास का एक गुंडा तब तक गुंडा है जब तक उसको एक दूसरा गुंडा ना हो। क्यों? शेर को सवा शेर, तब उसको समझ में आता है कि मैं कितना बड़ा गुंडा था। तो इसलिए वायु के अंदर प्रचंड बल होगा, लेकिन भगवान परम नियंता है। ही इज़ द अल्टीमेट कंट्रोलर, ध्यान रखिए। हाँ, इसलिए आप परम नियंता है। आप अग्नि भी हैं। हाँ, अग्नि कितना बल है अग्नि में बताइए? हाँ, अच्छा, आपका प्लास्टिक पानी में गलता है? मिट्टी में? कितने साल में? कभी नहीं गलता। और एक माचिस की तिल्ली लगाई जाए उस पर, पावर ऑफ अग्नि, देखा आपने? लेकिन कहीं पर अग्नि जलती है तो हम क्या करते हैं?
पानी डाल देते हैं, खत्म। कह रहे आप अग्नि है, जल भी आप है, अग्नि की काट वो भी आप है। आप चंद्रमा भी हैं, जिसके अंदर रोशनी है अग्नि वाली और शीतलता है जल वाली। देखा, ददामी बुद्धि होगा। आप आदि जीव ब्रह्मा है। आदि जीव ब्रह्मा, ये तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो ब्रह्मा भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के ही अंश हैं। ऐसा कहते हैं कि जब कोई जीव के अंदर 50 क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं भगवान की, तो ब्रह्मा के लेवल पे आ जाता है। जब 55 हो जाती हैं तो शिव के लेवल, 60 हो जाती हैं तो विष्णु के लेवल, और फिर 64 हो जाती है तो कृष्ण। तो इसके अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी भगवान के अलग अलग गुणा अवतार हैं। वो पर्टिकुलर गुण को लेते हैं। ब्रह्मा जी कौन सा गुण लेते हैं? सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण लेते हैं, क्योंकि रजोगुण में यू क्रिएट समथिंग, हाँ, और सतोगुण में मेंटेनेंस। समझ में आया? परिवार बनाना बड़ा आसान है, पैशन में परिवार बन जाता है, लेकिन परिवार को चलाना सतोगुण चाहिए, मेंटेनेंस वेरी डिफिकल्ट। तो कोई भी चीज़ संसार में मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, और तमोगुण परिवार को ख़त्म करना, आग लगाना, फूंक देना, सबको पॉइजन दे देना, फेंक देना, जला देना, कर देते ना कई लोग गुस्से में, अंधकार में, तमोगुण में, वो आसान है। तो एनीवे ये 3 गुण हैं। तो गुणावतार, ये गुणावतार लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनके ओरिजिनल सोर्स भगवान है। और कई बार ऐसा बोलते हैं कि जब ब्रह्मा संसार में नहीं मिलता है कोई अप्रोप्रिएट व्यक्ति, तो भगवान ही अवतार लेके ब्रह्मा बन के आ जाते हैं। तो आप आदि जी ब्रह्मा भी हैं, आप सबके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, हम सबके, यानी कि दादाजी। परदादा कौन है हम सबके? हम सबके परदादा एक ही हैं। कितनी बढ़िया बात है, बताइए। तो शादी करेंगे आप आपस में? अब सब भाई बहन हो गए। ओके, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टम बनाया जाता है, गोत्र वोत्र जो भी है। तो इस प्रकार से आप सबके पिता, हम सबके पिता हैं, हम सभी एक ही हैं। कौन कौन एक ही हैं? जितने भी लोग इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, भारत माता की जय, दे आर ऑल ऑफ द सेम फादर एंड मदर। राइट और रॉन्ग? जम्बू द्वीप पे भारत खंड है। ओके, सो वसुधैव कुटुंबकम। सो एंटायर वसुधा में, यानी कि वसुंधरा में, वसुंधरा वैशाली, अच्छा वसुधा, ओके, धरती। तो पूरी की पूरी धरती में हैं सारे के सारे जीव जितने भी हैं, वो सभी क्या हुए? सभी भाई बहन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट हम सबका जो ओरिजिनल जो फादर हैं, ओरिजिनल सोर्स है, वो एक ही है, बता रहे हैं। हम सब एक ही उस परम पिता के पुत्र पुत्रियाँ या जीव जंतु हैं, उनके अंश हैं। इसलिए हम सबको कैसे रहना चाहिए? बिल्कुल प्यार से रहना चाहिए। हम एक ही तो हैं, क्या डिफरेंस है? और चारों तरफ संसार में आग लगी हुई है। तुम्हारा तेल या मेरा तेल? तेल किसका? तेल भगवान का। हाँ, पूरे संसार में झगड़ा चल रहा है इस बात में, तुम्हारा तेल या मेरा तेल। तो इस प्रकार से हर कोई एक दूसरे कंट्रीज में आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है कंटिन्यूसली पूरे संसार में। क्यों चल रही है लड़ाई? कि दे डोंट नो दिस थिंग कि हम सब एक ही हैं, वास्तव में एक ही पिता के हैं। अतः हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम है। भज रे गोविंदा गोपाल रे, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, जयो राधे गोविंदा। बारंबार प्रणाम है, पुनः पुनः नमस्कार है। नमस्कार करने का बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आज हम पढ़ रहे थे बली महाराज के प्रसंग में, तो वो कह रहे थे मैंने क्या किया, मैंने आपको केवल प्रणाम कर दिया बस, और प्रणाम ही नहीं किया। वो कह रहे हैं मैंने प्रणाम करने की सोची, प्रयास किया, और आपने इतना कुछ कर दिया। हाँ, और भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस ये श्लोक जो 2 बार है, रिपीट है, उसमें पहली लाइन तो बिल्कुल सेम है, यानी कि नमस्कुरु। नमस्कुरु इज इम्पोर्टेंट। केवल नमस्कार करने से क्या हो जाता है? भगवान सब कुछ दे देते हैं, केवल नमस्कार। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? पुनः पुनः नमस्कार करना चाहिए। कौन सा?
सादर दंडवत पंचांग, और क्या क्या बनाया लोगों ने, साक्षात पामो पामो, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंस, वांछा देश वांछा, हाँ, एक सादर दंडवत प्रणाम, वटेवर, किसी भी तरीके से। ये रहस्य क्या है? इस रहस्य का खुलासा हम लोगों ने इस प्रकार से किया है कि यदि आप किसी के सामने आमने हैं तो मत बोलिए, तो केवल हरे कृष्णा बोलिए, और अगर आपको करना ही है तो दंडवत पंचांग जो भी है कर दीजिए, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी को मैसेज लिख रहे हैं या मेल लिख रहे हैं या फ़ोन पे हैं तो दंडवत प्रणाम बोल भी सकते हैं। हाँ, मन सादर जो भी है वो आदर आप हृदय से ही दे रहे हैं, होपफुली आप हृदय से दे रहे होंगे, तो हृदय से बोल के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या कीजिए, पुनः पुनः कीजिए, इसको बार बार कीजिए, जैसे कि अर्जुन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।